Clean technology. Human beings has made a very fast progress in technology. Hence, pollution of environment is also increasing with same speed. तो ह्यूमन जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस किया है, मगर इसकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, वो भी तेज़ी से हो रहा है. Pollution of air, water and soil which is caused by human beings can also be controlled by microbes. तो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो होता है, एयर वाटर सॉइल का जो पोल्यूशन होता है, इस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है. और ये पोल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स हैव नेचुरल एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग द मैन मेड केमिकल. तो माइक्रोब्स के पास ऐसा नेचुरल एबिलिटी है जो एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते. इन माइक्रोब्स जो है वो मैन मेड केमिकल्स को डिकम्पोज कर सकते हैं. हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस एबिलिटी. तो ये नेचुरल एबिलिटी, माइक्रोब्स के पास जो नेचुरल एबिलिटी है, उस एबिलिटी से, उस माइक्रोब्स की मदद से हाइड्रोकार्बन्स और जो हार्मफुल केमिकल्स है उसको ऐसे कंपाउंड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसे फ़िल्टर आउट किया जा सकता है. इस तरह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन को अवॉइड किया जा सकता है. सम माइक्रोब्स रिमूव द सल्फर फ्रॉम फ्यूल्स. तो जो फ्यूल्स जो व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रक्स, कार वगैरह में डीजल, पेट्रोल यूज़ किया जाता है, इन फ्यूल्स में सल्फ़र होता है. और ये जब भी यूज़ होता है व्हीकल से, तो ये सल्फ़र जो है वो ऐसा गैस प्रोड्यूस करता है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है. तो ऐसा माइक्रोब्स है जो ये सल्फ़र को ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और इसे फ़िल्टर आउट किया जा सकता है फ्रॉम द फ्यूल. तो फ्यूल जो सल्फ़र से फ्री है, वी कैन यूज़ दैट फ्यूल इन व्हीकल्स. और जब भी ये व्हीकल्स ऐसे सल्फ़र फ्री फ्यूल्स यूज़ करते हैं तो सल्फ़र से होने वाले जो पोल्यूशन है उसे रोका जा सकता है. मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक एक्सेट्रा लीच इनटू द एनवायरनमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटलॉइड्स. दीज आर कन्वर्टेड into compounds before leaching with the help of thiobacilli and sulfobacilli. तो मेटल्स जो रहता है जैसे कि कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक एक्सेट्रा, जो कहाँ से फॉर्म हुआ है? लो क्वालिटी मेटलॉइड्स, वो भी इंडस्ट्रीज़ में जब लो क्वालिटी मेटलॉइड्स यूज़ किया जाता है तो उसमें से ये मेटल्स जो है कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक, ये सब एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है एंड इट गेट्स लीच का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब होता है. कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? सॉइल और वाटर में एब्जॉर्ब होता है. तो इसे रोकने के लिए थायोबैसिली और सल्फोबैसिली यूज़ किया जा सकता है. थायोबैसिली और सल्फोबैसिली जो है ये लो क्वालिटी मेटलॉइड से जो कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक निकलता है उसे ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और ये कंपाउंड्स जो कन्वर्टेड कंपाउंड्स है उसे फ़िल्टर किया जा सकता है और लीच होने से पहले ही इसे फ़िल्टर किया जाता है. इसीलिए लीच नहीं होता यानी एब्जॉर्ब नहीं होता ये हार्मफुल मेटल्स इन द सॉइल और वाटर. और ये कौन सा बैक्टीरिया करता है? थायोबैसिली एंड सल्फोबैसिली. कैन यू टेल, ये पेज नंबर 84 में दिया है. You must have seen or read the news of dead fishes or oily water accumulating at the sea coast. Why does this happen? तो बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि डेड फिशेस और ऑयली वाटर जो है वो सी कोस्ट में जमा होता है. तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है इट ऑकर्स मेनली ड्यू टू ऑयल स्पिल्स. Spilling of petroleum oil occurs in oceans due to various reasons like accidental release of oil from a tanker, offshore drilling rig or underwater wells and pipelines. This oil may prove fatal and toxic to aquatic organisms. तो ये ऑयल स्पिल की वजह से होता है. ऑयल स्पिल क्या होता है? जो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो है जब ओशन से पंप करके निकालते हैं तो ऑयल लीक होता है अंडर वाटर वेल एंड पाइपलाइन से. इसके अलावा जब ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है शिप से और शिप्स का एक्सीडेंट होता है तो भी ऑयल लीक होता है. ऑयल जब स्पिल होता है तो एक थिन लेयर फॉर्म होता है वाटर के सरफेस में बिकॉज ऑयल इज़ इमिसिबल. ऑयल जो है वो पानी में मिक्स नहीं होता है और बीइंग लाइटर, वाटर से वो लाइटर है, इसके लिए वाटर के सरफेस में एक थिन लेयर फॉर्म होता है. और ये ऑयल स्पिल जो है वो फेटल और टॉक्सिक रहता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए. क्यों? क्योंकि ऑयल का जो थिन लेयर जो है ओशन सरफेस में फॉर्म होता है वो सफिशेंट सनलाइट को पानी में एंटर करने से प्रिवेंट करता है. दूसरा रीज़न ये है
कि ऑक्सीजन लेवल जो है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल जो पानी में होता है वो भी रेड्यूस हो जाता है, और इसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो ब्रीथ नहीं कर पाता है। तीसरा रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल का जो पॉइजनस केमिकल जो होता है, जो केमिकल्स होता है वो पॉइजनस होता है, और ये एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं, जो वाटर बर्ड्स है उनके लिए फेटल हो सकता है। फेटल का मतलब क्या है, जानलेवा भी हो सकता है। Oil spills. Oil spills occur in the ocean. It is not easy to remove the oil layer from surface of water by mechanical method. तो जो ऑयल स्पिल होता है उसे मैकेनिकली साफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो इसका सल्यूशन क्या है? ये भी जो ऑयल स्पिल है वो बैक्टीरिया से क्लीन किया जा सकता है। टू क्लियर द ऑयल स्पिल्स, बैक्टीरिया लाइक सुडोमोनास spp and Alcanovorex borchominosis is used to destroy the pyridines and other chemicals. These are called as hydrocarbonoclastic. In short, it is known as what? HCB. तो ऑयल स्पिल को साफ़ करने के लिए सूडोमोनस SPP यूज़ किया जाता है। SPP का मतलब क्या है? सूडोमोनस का बहुत सारा वेरियस फॉर्म्स है, और ये सारा का सारा वेरियस फॉर्म्स ऑफ सूडोमोनस जो है वो ऑयल स्पिल्स को क्लियर कर सकता है। दूसरा बैक्टीरिया कौन सा है? एल्केनोवोरेक्स बोरकोमिनेसिस, और ये दोनों बैक्टीरिया जो है वो ऑयल स्पिल में जो पिरिडिन्स और दूसरे केमिकल्स हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक। हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? HCB. HCB decomposes the hydrocarbons and bring about the reaction of carbon with oxygen. Carbon dioxide and water is formed in this process. तो जो HCB है, that is हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक, वो डिकम्पोज करता है हाइड्रोकार्बन्स को, और ये हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म होता है। इस तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की वजह से carbon dioxide or water is formed in this process. Plastic and rubber. Nowadays, most of the urban garbage consists of plastic. तो आजकल हम प्लास्टिक बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए अर्बन गार्बेज वेस्ट में सबसे ज़्यादा कचरा जो है वो प्लास्टिक का होता है। Plastic bottles are formed from the chemical substance PET, that is polyethylene terephthalate polyester. PET can also be decomposed by microbes. तो जो प्लास्टिक बॉटल जो है वो PET केमिकल सब्सटेंस से बनता है, और PET का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीइथिलीन टेराथैलेट पॉलीएस्टर, और ये जो PET है उसे डिकम्पोज करने के लिए भी माइक्रोब्स यूज़ किया जा सकता है। स्पीसीज लाइक विब्रियो, इडियोनेला, साइकेंसिस कैन डिकम्पोज द PET। तो PET को डिकम्पोज करने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज़ किया जाता है? विब्रियो, इडियोनेला, साइकेंसिस, ये दोनों माइक्रोब्स जो है उसे यूज़ किया जाता है PET को डिकम्पोज करने के लिए। सिमिलरली स्पीसीज ऑफ फंगी लाइक एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स हैव द एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग रबर फ्रॉम गार्बेज। तो आजकल जो कचरे में सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं है, रबर भी होता है, और उसे डिकम्पोज करने के लिए फंगी यूज़ किया जाता है। कौन सा फंगी? एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स, ये सब जो फंगी है उसमें ऐसा एबिलिटी है जो रबर को डिकम्पोज कर सकते हैं। अब तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, लेट मी एक्सप्लेन दैट इन शॉर्ट। फर्स्ट टॉपिक क्या था? क्लीन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया, पोल्यूशन भी उसी तेज़ी से बढ़ता गया। अभी इस पोल्यूशन को रोकने के लिए भी माइक्रोब्स यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन क्या है? सब माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? रिमूव सल्फर फ्रॉम फ्यूल। तो टेक्स्ट बुक में सिर्फ सब माइक्रोब्स दिया है, माइक्रोब्स का नाम नहीं दिया है। तो ये माइक्रोब्स जो है वो फ्यूल में से सल्फ़र को रिमूव करता है। फ्यूल्स क्या होता है? जैसे कि पेट्रोल, डीजल जो कार, बसेस, ट्रक्स में यूज़ किया जाता है उसमें सल्फ़र होता है, और सल्फ़र के वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है, और ये माइक्रोब्स जो है फ्यूल्स में से सल्फ़र को रिमूव करते हैं। इस वजह से सल्फ़र से होने वाला पोल्यूशन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट कौन सा माइक्रोब्स का नाम दिया? थायोबैसिली एंड सल्फोबैसिली।
अब ये थायोबैसिली सल्फोबैसिली क्या करता है, मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक एक्सेट्रा फ्रॉम लो क्वालिटी मेटलॉइड्स आर कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स बिफोर लीचिंग। तो कोई कोई इंडस्ट्रीज़ में लो क्वालिटी मेटलॉइड्स यूज़ किया जाता है, इसके वजह से कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक एक्सेट्रा ये सब एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर को पल्यूट करता है, क्योंकि ये लीच होता है। लीच का मतलब क्या, एब्जॉर्ब होता है, किस में, सॉइल और वाटर में एब्जॉर्ब होता है। इस तरह सॉइल और वाटर जो है वो पल्यूट हो जाता है। तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, थायोबैसिली और सल्फोबैसिली, वो कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक वगैरह को कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और ये कंपाउंड्स को फ़िल्टर करके हटाया जाता है बिफोर लीचिंग, यानी उसको रिलीज़ करने से पहले कंपाउंड्स को फ़िल्टर किया जाता है। इस तरह सॉइल और वाटर का जो पोल्यूशन होता है उसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स क्या होता है, कोई भी एक्सीडेंट या कोई और वजह से ऑयल कभी कभी पानी में स्पिल हो जाता है, और इस ऑयल स्पिल को क्लियर करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया। ये हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया को इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, HCB। अभी HCB बैक्टीरिया का नाम क्या है, सूडोमोनास spp और एल्केनोवोरक्स बोर्क्योमेंसिस। अभी ये बैक्टीरिया क्या करता है, they have the ability to destroy the pyridines and other chemicals. They decompose the hydrocarbons and convert it into carbon dioxide and water. तो ये HCB बैक्टीरिया जो है वो pyridines और दूसरे केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स को डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह जो ऑयल स्पिल है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, PET। अभी गार्बेज या कचरे में बहुत सारा प्लास्टिक होता है और ये प्लास्टिक किससे बना है, PET से। PET का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीइथिलीन टेराथैलेट पॉलीएस्टर। अभी इसे डिकम्पोज करने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज़ किया जाता है, विब्रियो और इडियोनेला सेकेंसिस। अभी ये विब्रियो और इडियोनेला सेकेंसिस क्या करता है, PET को डिकम्पोज करता है। नेक्स्ट क्या है, रबर फ्रॉम गार्बेज। अभी गार्बेज में रबर भी बहुत होता है, यानी कचरे में बहुत सारा रबर भी मिलता है, और ये रबर को डिकम्पोज करने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज़ किया जाता है, एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया और एक्टिनोप्लेन्स। और ये माइक्रोब जो है वो रबर, गार्बेज में जो रबर है उसको डिकम्पोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सल्फ्रिक एसिड। तो सल्फ्रिक एसिड से जो प्रॉब्लम होता है और वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसी के बारे में इस टॉपिक में दिया है। सल्फ्रिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन एसिड रेन एंड मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ माइंस। तो ये सल्फ्रिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है, एसिड रेन, और जो वेस्ट माइन से आता है उसमें सल्फ्रिक एसिड होता है। सल्फ्रिक एसिड इरोड्स मेटल्स प्रेजेंट इन स्टैच्यूज, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग। तो जो मेटल्स स्टैच्यूज, ब्रिजेस और बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है उस मेटल को सल्फ्रिक एसिड इरोड करता है, और ये इरोशन, ये मेटल का इरोशन के वजह से जो लाइफ टाइम है स्टैच्यूज, ब्रिजेस और बिल्डिंग का वो कम हो जाता है। सॉइल पोल्यूशन ऑकर्स ड्यू टू एसिड रेन। सॉइल पोल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू एसिड रेन कैन बी कंट्रोल्ड बाय बैक्टीरिया। तो एसिड रेन की वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, और इसका सोल्यूशन क्या है, ये सब प्रॉब्लम्स को भी माइक्रोब्स से सॉल्व किया जा सकता है। सल्फ्रिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक एसिडोफिलम spp एंड एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस। तो ये जो बैक्टीरिया है एसिडोफिलम spp और एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, इनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सल्फ्रिक एसिड। एसिडोफिलम spp का मतलब क्या है, जो भी वेराइटीज़ है एसिडोफिलम का वो सारा का सारा वेराइटीज़ ऑफ एसिडोफिलम का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सल्फ्रिक एसिड। अभी ये जो बैक्टीरिया है ये सल्फ्रिक एसिड को कंज्यूम करता है और इनको एनर्जी मिलता है। ये सल्फ्रिक एसिड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दीज बैक्टीरिया। तो अगर इन बैक्टीरियाज को सॉइल में अगर रिलीज़ किया जाए तो ये बैक्टीरिया जो है वो सल्फ्रिक एसिड को कंज्यूम करता है, और इस तरह सल्फ्रिक एसिड से प्रॉब्लम जो रहता है, जो प्रॉब्लम्स अराइज होता है उसको सॉल्व किया जा सकता है। Salts of uranium. Water soluble salts of uranium are present in the wastes produced during electroplating and in effluents released in environment from the atomic energy plant. These salts of uranium pollute the groundwater sources.
अब ये सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम जो है वो वाटर सॉल्युबल है, यानी वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है। जैसे कि नमक अगर पानी में मिक्स करो तो वी आर नॉट एबल टू सी द सॉल्ट, सॉल्ट दिखाई नहीं देता है। उसी तरह यूरेनियम सॉल्ट जो है वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है। अभी ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है वहाँ पे वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के वहाँ पे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम पाया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? अगर कोई भी मेटल के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ दूसरा मेटल का कोटिंग दिया जाता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई मेटल के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ सिल्वर कोटिंग दिया तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा से किया जा सकता है। वो मेटल बाहर से तो सिल्वर दिखेगा लेकिन वो पूरा मेटल सिल्वर का नहीं बना होता है, सिर्फ बाहर का कोटिंग जो है वो सिल्वर होता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम पाया जाता है। दूसरी जगह कहाँ पे ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम पाया जाता है? एट एटॉमिक एनर्जी प्लांट। तो एटॉमिक एनर्जी प्लांट में जो एफ्लुएंस यानी जो लिक्विड वेस्ट रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, उसमें भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम पाया जाता है। तो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम दो जगह से रिलीज होता है। एक तो वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम रहता है। और एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स से भी जो लिक्विड वेस्ट या एफ्लुएंस रिलीज होता है उसमें भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम रहता है। और ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम जब रिलीज़ किया जाता है तो ये ग्राउंड वाटर सोर्स के साथ मिक्स हो जाता है और वाटर को पल्यूट करते हैं। अभी ये इसे कैसे रोका जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ जियोबैक्टर। Geobacter converts these salts of uranium into insoluble salts and thereby prevent those salts from mixing with groundwater sources. तो जियोबैक्टर क्या करता है? जो salts of uranium जो पहले वाटर में डिज़ोल्व होता था उसे ऐसे salts में कन्वर्ट करते हैं जो इनसॉल्युबल है, यानी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। तो जियोबैक्टर वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम को ऐसे सॉल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। तो ये जो लिक्विड वेस्ट है उसे रिलीज़ करने से पहले ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को फिल्टर करके निकाला जाता है, उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाता है। इस तरह ग्राउंड वाटर सोर्स को पल्यूट होने से रोका जा सकता है। इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट सल्फ्रिक एसिड एंड यूरेनियम वंस मोर। अभी सल्फ्रिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है? एसिडोफिलम spp और एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस। अभी ये सल्फ्रिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इन एसिड रेन में भी प्रेजेंट रहता है और माइंस में से जो मटेरियल्स आता है उसमें भी सल्फ्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। अभी ये जो सल्फ्रिक एसिड है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एसिडोफिलम spp और एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस। तो ये बैक्टीरिया का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सल्फ्रिक एसिड। इस तरह एसिड रेन से जो सॉइल पोल्यूशन होता है वो ये बैक्टीरिया जो है उसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कौन सा है? यूरेनियम। अभी यूरेनियम को कंट्रोल करने के लिए कौन सा माइक्रोब रहता है? जियोबैक्टर। अभी ये जो यूरेनियम है वो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स रहता है, यानी ये यूरेनियम वाटर में डिज़ोल्व होता है और ग्राउंड वाटर सोर्स में मिक्स हो जाता है और इस तरह ग्राउंड वाटर सोर्स को पल्यूट करता है। और ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम कहाँ से आता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें ये वाटर सॉल्युबल यूरेनियम रहता है और एटॉमिक एनर्जी प्लांट में से जो एफ्लुएंट रिलीज होता है उसमें भी ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट रहता है। अब ये जियोबैक्टर क्या करता है? जियोबैक्टर जो है वो सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम जो पानी में डिज़ोल्व होता है उसको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह ग्राउंड वाटर सोर्स में ये मिक्स नहीं होता। ये जियोबैक्टर जो है वो प्रिवेंट करता है इन सॉल्ट्स फ्रॉम मिक्सिंग फ्रॉम ग्राउंड वाटर सोर्सेस। कैन यू टेल, ये पेज नंबर 85 में दिया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर यूजफुल। तो सॉइल में भी बैक्टीरिया रहता है और लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में भी बैक्टीरिया रहता है। ये दोनों भी बैक्टीरिया जो है प्लांट्स को कैसे यूजफुल है? तो इसका आंसर है एसिडोबैक्टर दैट आर प्रेजेंट इन फ्री लिविंग इन सॉइल
are capable of fixing atmospheric nitrogen and hence improve the soil fertility. Rhizobia bacteria present in the root nodules of leguminous plants also help in nitrogen fixation and make the soil fertile. तो दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड. तो सॉइल में कौन सा बैक्टीरिया रहता है? एजिटोबैक्टर. और ये एजिटोबैक्टर क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और इस तरह सॉइल को फर्टाइल करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है वो प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ये एजिटोबैक्टर क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है और सॉइल में मिक्स करता है ताकि प्लांट जो रहता है वो कंपाउंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब ईजिली कर सके. तो इस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होता है और प्लांट्स को जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो भी मिल जाता है. उसी तरह लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबिया बैक्टीरिया. ये राइजोबिया बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और इस तरह सॉइल को फर्टाइल करता है. Microbial inoculants. Some microbes containing inoculants are produced by the process of fermentation. These inoculants are sprayed on the seeds before sowing and some of the inoculants are released into the plants. तो ऐसा एक inoculant जिसमें microbes होता है उसे कैसे बनाया जाता है? fermentation process से बनाया जाता है. और inoculants क्या होता है? जो substance जो plant body में introduce किया जाता है ताकि उसका immunity बढ़े, disease resistance power बढ़े, इसे कहते हैं inoculants. और ये जो inoculants है वो seeds में डाला जाता है before sowing और थोड़ा बहुत जो inoculants है उसे झाड़ में रिलीज किया जाता है. Microbes in the inoculants help in the plant growth by supplying nutrients. They improve the quality of vegetarian food. तो inoculants में जो microbes है वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो झाड़ को ज़रूरत है वो उसे सप्लाई करता है और उसका यानी प्लांट्स का जो ग्रोथ में हेल्प करता है और वेजिटेबल फ्रूट का क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करता है. Solution containing azotobacter and artificial nitrogenous is used in organic farming. Soil pollution occurring due to chemical fertilizer is prevented due to the use of the solution. अभी organic farming का मतलब क्या है? जो फार्मिंग में कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं किया जाता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. और सॉइल का फर्टिलिटी बनाने के लिए यूजुअली क्या यूज़ करते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र. लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइज़र्स नहीं यूज़ किया जाता है, इसके बदले क्या यूज़ किया जाता है? सोल्यूशन जिसमें मिक्सचर, क्या क्या मिक्सचर है? एसिटोबैक्टर और आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस यूज़ किया जाता है. ना व्हाट इज़ आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस? ये एक ऐसा एंजाइम है, ये कैटलिस्ट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ करता है. इस तरह फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज़ होता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए बगैर ही उसका क्वालिटी इंक्रीज़ किया जाता है. Fluoroacetamide like chemicals are mixed with the soil due to the use of chemical pesticides in agriculture. These prove to be harmful to the other plants and animals as well as cause skin diseases to human being. तो जो एग्रीकल्चर में जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स? क्रॉप्स में जो कीड़े आते हैं जो क्रॉप्स को खा जाता है, ये कीड़ा नहीं आने के लिए इसमें केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है. और ये केमिकल पेस्टिसाइड्स में क्या रहता है? फ्लोरोएसेटामाइड केमिकल प्रेजेंट होता है. और ये फ्लोरोएसेटामाइड केमिकल जो है वो प्लांट्स को ही नहीं एनिमल्स को भी हार्मफुल है और जो ह्यूमन इसे यूज़ करते हैं, स्प्रे करता है, उसको भी स्किन डिजीज़ होता है. और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? ये स्प्रे करने की वजह से जो सॉइल जो है वो पोल्यूट हो जाता है बाय फ्लोरोएसेटामाइड या पेस्टिसाइड से पोल्यूट हो जाता है. These pesticides in the soil can be destroyed with the help of microbes. तो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के बाद सॉइल पोल्यूट हो जाता है वो पेस्टिसाइड्स को भी डिस्ट्रॉय कौन करता है? माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय करता है. देव जस्ट मेंशन कि पेस्टिसाइड को माइक्रोब डिस्ट्रॉय करता है, माइक्रोब्स का नाम नहीं दिया है. बायो इंसेक्टिसाइड्स का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से जो केमिकल्स इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं बायो इंसेक्टिसाइड. बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स.
Bacterial and fungal toxin which can destroy pests and pathogens can be directly integrated into plants with the help of biotechnology. Being toxic to insects, they do not consume the plants. तो बैक्टीरिया और फंगल जिनके जीन्स में, जिनके बॉडी में टॉक्सिन होता है, वो पेस्ट और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है. पेस्ट यानी कीड़े और पैथोजेंस यानी जो बैक्टीरिया बीमारी फैलाता है, उन पेस्ट और पैथोजेंस को ये टॉक्सिन डिस्ट्रॉय करते हैं और इसे प्लांट में डाला जाता है बाय बायोटेक्नोलॉजी. अब ये बायोटेक्नोलॉजी इन डिटेल नेक्स्ट लेसन नंबर 8 में, साइंस 2 का लेसन नंबर 8 में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अभी मैं इन शॉर्ट समझा देती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है. बैक्टीरिया के पास जो इंसेक्ट को मारने का जीन्स है, वो टॉक्सिन वाला जीन्स को इंसेक्ट से निकाल के प्लांट के जीन्स में डाला जाता है. इस वजह से अब प्लांट में भी टॉक्सिन वाला जीन्स प्रेजेंट है. तो जो इंसेक्ट्स पहले इस प्लांट को खाते थे, अभी टॉक्सिन वाला जीन्स प्रेजेंस है इन प्लांट्स में, इसीलिए वो ये प्लांट्स को कंज्यूम नहीं करते, खाते नहीं हैं. सिमिलर टू बैक्टीरिया, सम स्पीसीज ऑफ फंगी एंड वायरसेस आर यूजफुल हैज पेस्टिसाइड. तो जिस तरह बैक्टीरिया में से जो टॉक्सिन वाले जीन्स को निकाल के प्लांट के डीएनए में डाला जाता है, उसी तरह फंगल और वायरस के बॉडी से भी टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन्स को निकाल के प्लांट्स के डीएनए में डाला जाता है. हेंस फंगी और वायरसेस को भी पेस्टिसाइड जैसे यूज़ किया जा सकता है. लास्ट पॉइंट, स्पिनोसाइड अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज़ अ बायोपेस्टिसाइड. तो एरोबिक फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया का एरोबिक फर्मेंटेशन करके एक प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं स्पिनोसाइड. और ये स्पिनोसाइड एक नेचुरल सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन से बना हुआ है, वो भी इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक है, इसीलिए ये स्पिनोसाइड भी बायो पेस्टिसाइड जैसे यूज़ किया जा सकता है. तो स्पिनोसाइड कैन बी यूज्ड एज बायो पेस्टिसाइड्स. ऑलवेज रिमेंबर, ये पेज नंबर 85 में दिया है, प्लास्टिक यूज फॉर स्टोरिंग द गार्बेज इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीलैक्टिक एसिड. तो जो कचरा या गार्बेज स्टोर किया जाता है जो प्लास्टिक में, वो प्लास्टिक किससे बना है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीलैक्टिक एसिड. बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? ये डिकम्पोज हो जाता है ईजिली, ये विद इन 12 वीक्स में डिकम्पोज हो जाता है. पुराने ज़माने में जो प्लास्टिक यूज़ किया जाता था उसे सेंचुरीज लग जाता था डिकम्पोज होने के लिए, लेकिन ये प्लास्टिक जो है वो विद इन 12 वीक्स में डिकम्पोज हो जाता है. सच मटेरियल शुड बी यूज्ड हैज़ पर नीड ओनली एंड एनवायरनमेंट शुड बी सेव्ड. अभी ये पॉलीलैक्टिक एसिड प्लास्टिक जो है उसे भी कम से कम वापरना चाहिए, क्योंकि इसे भी डिकम्पोज करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. और बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? ये दूसरा प्लास्टिक मटेरियल के साथ रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये पॉलीलैक्टिक एसिड प्लास्टिक को दूसरे प्लास्टिक से सेपरेट करना पड़ता है. उसके बाद उसे एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही उसे कंपोज किया जाता है. इसके लिए एनवायरनमेंट को पोल्यूशन होने से रोकने के लिए, सेव करने के लिए, ये जो प्लास्टिक है पॉलीलैक्टिक एसिड प्लास्टिक जो है उसे भी कम से कम जब ज़रूरत होगा तो ही उसे यूज़ करना चाहिए. नाउ दिस वाज द एंड पार्ट, ये आखिर का पार्ट था, लेसन का आखिरी पार्ट था. विद दिस लेसन नंबर 7 कम्स टू एन एंड.